अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे टॉपिक्स हैं फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल। ये सेकंड ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स हैं, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फील्ड की। फील्ड क्या होती है? फील्ड की डेफिनेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या होती है? कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स, यानी कि हमने एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को अगर आपस में जोड़ दिया है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? एक फील्ड बन जाएगी। तो डेफिनेशन में यही बात लिखेंगे, कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज फील्ड। ये हमारे पास डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है टेबल्स के अंदर, ठीक है, जिसको यूज़र एक्सेस कर रहा होता है। टेबल के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ, तो सबसे स्मॉलेस्ट डेटा हमारे पास जो यूनिट है उसका डेटा का, वो कौन सा होगा? हमारे पास यही फील्ड करा रहे होगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी, हम लोगों ने एक अली यहाँ पे एक फील्ड लिखी है, इसी तरह यहाँ पे आमिर लिखी है, ये भी एक फील्ड है, या 29 लिखा है, ये भी क्या है? एक फील्ड ही। अब अली के अंदर 3 कैरेक्टर्स हम लोगों ने आपस में जोड़े हुए हैं, आमिर के अंदर हम लोगों ने 5 कैरेक्टर्स को जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे 29 में 2 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। हर फील्ड की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस फील्ड का नाम, उसकी डेटा टाइप और फील्ड साइज़। अब यहाँ पे नाम क्या होगा? नाम हमें बताएगा कि इस फील्ड के अंदर किस टाइप का, यानी किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, ये लॉजिकल इन्फॉर्मेशन हमें बताएगा। जैसे यहाँ पे अली है तो ये किसका? नेम है, तो इस फील्ड का नाम क्या होगा? नेम। इसी तरह 29 अगर एज है तो इस फील्ड का नाम क्या होगा? एज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेम जो है हर फील्ड का क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने नेम लिखा है तो फिर यहाँ पे आप नेम नहीं देख सकते, यहाँ पे आप क्या कर दोगे? फादर नेम कर दोगे या ब्रदर नेम कर दोगे। तो इसका नाम क्या होगा? नेम। इसका नाम होगा फादर नेम या ब्रदर नेम, और इसका नाम क्या होगा? हमारे पास एज। ये 3 फील्ड्स हैं, उनके 3 नाम। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होती है ये आगे हम लोग बताते भी हैं। डेटा टाइप हमें बताती है कि इस फील्ड के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? कैरेक्टर्स हैं, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग मौजूद है। यहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? एक स्ट्रिंग मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्या है? कुछ नंबर्स मौजूद हैं जो कि पॉइंट के अलावा हैं, जिनके साथ पॉइंट भी नहीं लगाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? एक इंटीजर है या नंबर है। अगर ये डेसिमल नंबर होता है यहाँ पे तो हम इसको फिर फ्लोटिंग नंबर कहते। ठीक है, अभी हम इसकी डेटा टाइप क्या कहेंगे कि ये क्या है? एक इंटीजर है। उसके बाद फील्ड साइज़ हमें डिटरमाइन करता है कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में कहा है कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। तो जितने कैरेक्टर्स आएंगे उसकी हम लोग क्या बताएगा? हमें वो फील्ड साइज़ बताएगा कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आ सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर इसका फील्ड साइज़ होता 5, तो इसके अंदर मैक्सिमम हम 5 कैरेक्टर्स ही इंसर्ट कर सकते। इसका फील्ड साइज़ मैक्सिमम हो तुम्हारे पास 6, तो यहाँ पे 6 कैरेक्टर ही आ सकते। इसका मैक्सिमम साइज़ हमारे पास होता 3, तो 3 से ज़्यादा कैरेक्टर यहाँ पे नहीं आ सकते थे। तो फील्ड साइज़ हमें क्या बताएगा कि इसके अंदर मैक्सिमम कितनी जो है वो कैरेक्टर्स आ सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे दी हुई है। ये हमारे पास एक टेबल है, इसके अंदर अली और उस्मान 2 फील्ड्स हैं। इन दोनों फील्ड्स का नाम क्या है? हमारे पास नेम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है? इसका नेम स्टार्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की हमारे पास क्या है? डेटा टाइप। डेटा टाइप इन दोनों की क्या है? हमारे पास स्ट्रिंग है। इनके अंदर किस टाइप का डेटा है? एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। उसी तरह थर्ड हम लोगों ने क्या कहा था कि इनके अंदर क्या देखते हैं हम लोग? डेटा टाइप देख रहे होते हैं, फील्ड साइज़ देख रहे होते हैं। तो इनका फील्ड साइज़ क्या है? 5, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं? 5 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो 2 फील्ड्स हैं 19 और 20, इन दोनों फील्ड्स की जो नेम है वो क्या है? एक एज नेम है। उसके बाद इनका अगर हम लोग डेटा टाइप डिस्कस करें तो वो क्या है? हमारे पास नंबर है। और थर्ड पे इनकी लेंथ, तो लेंथ इनकी यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम 2, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैरेक्टर यहाँ पे हमारे पास आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड पे जो 2 हमारे पास फील्ड्स हैं, इनका नाम क्या है? सिटी है, यानी कि इनके अंदर सिटी स्टोर होगा। ये हमें बताएगा कि लॉजिकली यहाँ पे क्या चीज़ स्टोर हो रही है। उसके बाद इनकी डेटा टाइप अगर देखी जाए तो वो क्या है? हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और इसी के साथ साथ इन दोनों का फील्ड साइज़ देखा जाए तो मैक्सिमम हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि 8 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं। अब ये जो फील्ड साइज़ होता है, इसमें होता यूँ है कि अगर आप इस फील्ड साइज़ से मैक्सिमम कोई वैल्यू दे दोगे, जैसे यहाँ पे एज की मैक्सिमम साइज़ हमने 2 रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर 100 वैल्यू आप दोगे तो वो 100 को काउंट नहीं करेगा, उसके सिर्फ फर्स्ट 2 लेटर्स ही या फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स को ही ये काउंट कर रहा होगा। तो ये हमारे पास थी फील्ड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या होता है? यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, कि वो तमाम फील्ड्स जो आपस में रिलेट कर रही हैं। अब अगर इनमें देखो आप लोग तो अली के साथ एज 19 रिलेट कर रही है, उसके साथ सिटी लाहौर रिलेट कर रहा है, इसके साथ अली के साथ कराची जो है सिटी वो रिलेट नहीं कर रहा। तो अगर हम इन तीनों में से कोई 2 फील्ड्स या 2 से ज़्यादा को जोड़ेंगे तो तब वो हमारे पास क्या बनेगा? रिकॉर्ड बनेगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ा हुआ है अली 19 और लाहौर को, तो तब जाके ये क्या बना है? हमारे पास एक रिकॉर्ड बना है। अगर यहाँ पे हम लाहौर की जगह कराची लिख देते
तो वो किसी और एंटिटी में चला जाता, वो किसी और फील्ड के साथ रिलेट करना शुरू कर देता, तो फिर वो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं कहला रहा होता। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में हम लोगों ने उस्मान 20 और कराची को 3 फील्ड्स को आपस में जोड़ा है जो आपस में क्या हैं, रिलेटेड फील्ड्स हैं। इनको जब जोड़ा है तो हमारे पास ये भी क्या बन चुका है, रिकॉर्ड बन चुका है। तो रिकॉर्ड की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। यहाँ पे आप लोगों ने रिलेटेड की जो टर्म है इसके ऊपर फोकस रखना है। वो तमाम फील्ड्स ही जब आप जोड़ोगे जो आपस में रिलेट कर रही होंगी तभी वो क्या बनेंगी, आपकी रिकॉर्ड बन रही होंगी। उसके बाद सेम कंसेप्ट के लिए हमारे पास डेफिनेशन है फाइल की। फाइल की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो ये है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। जैसे रिकॉर्ड में क्या था, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स थी ना, अब इसी तरह रिलेटेड रिकॉर्ड्स को आपस में अगर आप जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगी, फाइल बन जाएगी। इसको डेटा सेट भी कहा जा रहा है, इसका दूसरा नाम ये है। अब इसमें रिलेटेड रिकॉर्ड्स किस तरह, जैसे लेट्स सपोज ये पहला रिकॉर्ड हमारे पास किसी टीचर का है, दूसरा रिकॉर्ड भी टीचर का है और थर्ड रिकॉर्ड एक क्लर्क का है। तो इसमें अगर आप टीचर और क्लर्क को आपस में जोड़ोगे तो वो आपकी फ़ाइल नहीं बनेगी, ठीक है। दोनों आपस में रिलेट आप किसकी बेस पे कर रहे हैं कि ये किस टाइप की चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। दोनों अगर टीचर्स के डेटा हैं, अगर इन दोनों को आपस में आप जोड़ दोगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, फाइल बन जाएगी। जैसे यहाँ पे आप लोग सिर्फ एक ही तरह की फील्ड्स को जोड़ते थे तो क्या बनता था, रिकॉर्ड बनता था। यहाँ से अगर कोई और फील्ड का डेटा आप अगर लेके आते थे तो वो रिकॉर्ड नहीं बनता था। इसी तरह फाइल के अंदर भी अगर आप कोई और रिकॉर्ड लेके आओगे तो वो आपके पास फिर फाइल नहीं बनेगी। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया, आमिर फिजिक्स और 27 ये एक टीचर का रिकॉर्ड था, कामरान केमिस्ट्री और 25 ये भी एक टीचर का रिकॉर्ड था। इन दोनों रिकॉर्ड्स को जब हम लोगों ने जोड़ा है तो ये क्या बन चुकी है, हमारे पास फाइल बन चुकी है। याद रखिएगा यहाँ पे भी जैसे वहाँ पे रिलेटेड रिकॉर्ड्स के अंदर फील्ड्स की बात थी कि यहाँ पे रिलेटेड फील्ड्स होंगी, इसी तरह यहाँ पे भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो फाइल्स होती हैं ये बेसिकली हम लोग डिफरेंट स्टोरेज मीडियम्स के ऊपर इनको स्टोर कर रहे होते हैं, जैसे हमारी हार्ड डिस्क हो गई, CD DVD USB वगैरह, और वहीं से क्या कर रहा होता है, हमारा यूज़र एक्सेस कर रहा होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इन फाइल्स को एक्सेस करने के मेथड पढ़ेंगे कि यूज़र इनसे कैसे एक्सेस करता है और इनको किस तरह यूज़ किया जाता है, इनका यूजेज क्या होता है। ये वीडियो अगर आप लोगों को फील्ड, फाइल और रिकॉर्ड के रिलेटेड अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।